गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग के के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। सब्जेक्ट है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ठीक है, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर था क्या कि जैसा आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या था आपका कि जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा था या इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही थी वो साइड बैंड पे तो ट्रांसमिट हो ही रही थी, साथ में कैरियर सिग्नल में ट्रांसमिट हो रहा था। तो उस चीज को बचाने के लिए, उस पावर को, कैरियर पावर को बचाने के लिए डीएसपी-एससी एग्जिस्टेंस में आया क्या था, जो आपका डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर था। उसमें आपका कैरियर सिर्फ साइड बैंड ट्रांसमिट हुए, कैरियर सिग्नल क्या हो गया था, रिमूव हो गया था, जिससे क्या हुआ आपकी कैरियर पावर सेव हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आया आपका, क्योंकि अभी तक तो कैरियर पावर तो सेव हो गई थी पर जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट थी सिमिलर थी जैसे किसके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, कितनी 2 ओमेगा एम अभी भी बैंडविड्थ क्या थी, इतनी ही थी, जो कि क्या थी आपकी लार्जर बैंडविड्थ। तो इस बैंडविड्थ को रिड्यूस करने के लिए क्या हुआ कि एक नया सिस्टम तैयार किया गया, या नई मॉड्यूलेशन टेक्निक आई जो क्या थी सिंगल साइड बैंड SSB-SC। ठीक है, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। इस टेक्निक में क्या हुआ आपका कि जो आपका अभी तक दोनों, क्योंकि जैसा हमें पता है कि इंफॉर्मेशन जो कंटेन होती है वो दोनों क्या होती है, दोनों साइड बैंड में सेम इंफॉर्मेशन कंटेन होती है। तो दोनों साइड बैंड में सेम इंफॉर्मेशन थी, तो हम लोगों ने क्या किया, ये तो उस टाइम जो मॉड्यूलेशन टेक्निक में इसमें जो मॉडिफिकेशन हुआ था, क्या किया गया कि जो इंफॉर्मेशन जब दोनों साइड बैंड में सेम इंफॉर्मेशन है, ये आइडियल इंफॉर्मेशन है, तो अगर हम एक कोई भी साइड बैंड ट्रांसमिट कर लें, चाहे वो अपर साइड बैंड हो या लोअर साइड बैंड हो, तब भी हमारी क्या होगी, सेम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी। जैसे कि अभी तक कैसे ट्रांसमिशन हो रहा था, दोनों साइड बैंड ट्रांसमिशन में हो रहा था। बस आप फर्क क्या आ जाएगा कि अगर आप एक साइड बैंड सिर्फ ट्रांसमिट कर रहे हैं, उससे क्या फर्क आ जाएगा कि जैसा आपका पहला इस तरीके से बैंडविड्थ क्या थी 2 ओमेगा एम थी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट हाफ हो जाएगी, क्योंकि आपका सिग्नल या तो ये ट्रांसमिट हो रहा है या तो ये ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट आपकी हाफ हो जाएगी, हो जाएगी आपकी ओमेगा एम मीटर। ये आपको कल कैलकुलेट करके दिखाया था कि जो बैंडविड्थ होती है SSB-SC की कितनी होती है, ओमेगा एम या फिर FM होती है, दैट इज बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं इसी टॉपिक में। नेक्स्ट है कैरियर ऑफ वो पावर ऑफ SSB-SC। आज का टॉपिक है आपका पावर ऑफ SSB-SC। ठीक है, कि पावर कितनी होती है, जैसे कि हमको पता है, अगर मैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात करूं तो पावर क्या होती है आपकी, टोटल पावर PT AC² 2 1 प्लस MA² 2। ठीक है, ये होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर। ये 1/2 कहां से आया है, ये जो 1/2 आया है हमारा होता क्या था, M1² का बार होता था, तो मैसेज सिग्नल का RMS वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, साइनसोइडल सिग्नल ये है डिफॉल्ट सिग्नल, तो उसके RMS वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई, ठीक हो गया आपका 2 हो गया। तो इस तरीके से MA² 2। तो ये तो आ गया आपका किसका, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर। ये इसी को मैं एक्सपेंड करके आ जाएगा AC² 2 प्लस AC² MA² 4। ठीक है, इसमें आपको कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पहला पार्ट होता है आपका वो होता है कैरियर सिग्नल, तो ये पावर होती है आपकी कैरियर पावर। ठीक है, सेकंड पार्ट जो आपका होता है वो होता है साइड बैंड पावर, की होती है आपकी साइड बैंड पावर, साइड बैंड पावर। ठीक है, ये तो था नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के केस में। इसके बाद आपकी टेक्निक आई थी DSB-SC, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में क्या था, जो आपका कैरियर पार्ट था वो क्या था, रिमूव किया था, तो इसका मतलब ये पावर सेव हो जाएगी। तो आपका जो पावर आती है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर की, PT AC² MA² 4। ठीक है, ये क्या है आपकी DSB-SC की पावर आई। ठीक, ये कैसा सिग्नल था जिसमें अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों थे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसा था जिसमें अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड और प्लस कैरियर। ठीक है, इसमें अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। नेक्स्ट आपकी टेक्निक आई थी SSB-SC। ठीक है, तो अब SSB-SC की पावर कितनी होती है, वैसे तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अब क्या है, जैसे बैंडविड्थ हाफ हो गई है तो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए क्या होगी, जो पावर रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। पावर रिक्वायरमेंट हाफ हो जाएगी किसकी, DSB-SC की। तो डायरेक्टली अगर मैं देखूं तो PT क्या आ जाएगा, AC² MA² 8। ठीक है, ये होता है आपका SSB-SC की पावर। और अगर हम नॉर्मली कैलकुलेट करें तो जैसा हम लोगों को पता है कि DSB-SC सिग्नल जो होता है वो क्या होता है, S' T CT, अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्मूला बात कर रहे हैं CT
एम टी। तो यहां से निकला था आपका क्या, ए सी ए एम बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। ठीक है, और ऐसे ही लोअर साइड में चलिए ए सी ए एम बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। ठीक है, ये बात कर रहा हूं अभी डबल साइडबैंड की। ठीक है, तो अब डबल साइडबैंड की जब यहां से पावर कैलकुलेट कर रहे थे तो क्या रहा था, यहां से ये इसकी पावर, इस पार्ट की पावर अपर साइडबैंड की पावर प्लस लोअर साइडबैंड की पावर। ठीक है, जहां से आपका ओवरऑल फॉर्मूला क्या आया था, AC स्क्वायर बाई 4MA स्क्वायर। अब ऐसे ही अगर मैं सिंगल साइडबैंड की बात कर रहा हूं तो सिंगल साइडबैंड के केस में क्या होगा, आपका एक साइडबैंड क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा। तो इसका मतलब पावर जो रिक्वायर्ड होगी वो एक साइडबैंड के लिए होगी। तो चाहे आप इस साइडबैंड को ट्रांसमिट करें या इस साइडबैंड को ट्रांसमिट करें, ठीक है, ये चाहे अपर साइडबैंड ट्रांसमिट करें या लोअर साइडबैंड ट्रांसमिट करें, क्या होना, आपका सेम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होनी है। तो अगर मैं SSB SC की बात कर रहा हूं तो SSB SC के केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं अपर साइडबैंड से हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं तो पावर क्या आ जाएगी, साइनसोइडल सिग्नल है, क्या होता है पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू RMS वैल्यू का स्क्वायर, ये होती है आपका पावर। तो साइनसोइडल सिग्नल की RMS वैल्यू क्या होती है, अगर मैं साइनसोइडल सिग्नल की बात कर रहा हूं तो इसकी RMS वैल्यू होती है आपकी Vm/√2। ठीक है, तो यहां पर Vm है आपका ACAM डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, पावर क्या होती है आपकी RMS वैल्यू का स्क्वायर होती है। तो Vm/√2, तो √2 अपॉन में √2 क्या आना था, तो अपॉन में √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका ACAM डिवाइड बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई आपकी किसकी, SSB SC की पावर। ठीक है, इसे आप चाहें तो पहले सही से नोट कर लें। ठीक है, आपका इतना नोट कर लें कि सबसे पहले क्या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर है कैरियर पावर प्लस साइडबैंड पावर। फिर DSB SC की बात करते हैं तो DSB SC की यहां से कैलकुलेट की थी AC स्क्वायर MA स्क्वायर बाई 4, यहां से आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1/√2 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा 1/, ये दोनों करके क्या आ जाएंगे AC स्क्वायर MA स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 2AC स्क्वायर MA स्क्वायर बाई 8 होना था तो हो गया AC स्क्वायर MA स्क्वायर बाई 4। अब बात कर रहे हैं सिंगल साइडबैंड की पावर की, तो ये नोट कर लें, इसके बाद फर्दर आगे चलते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आज की क्लास है, तो सब्जेक्ट आपका कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सब्जेक्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही क्लास चल रही है अभी। ये आप लोगों का नोट हो गया होगा। आगे चलते हैं कि जैसे ही डबल साइडबैंड सब्ट्रैक्ट DSB SC का पार्ट आया था तो अब क्या कहा था, SSB SC में या तो ये पार्ट ट्रांसमिट होता है या तो ये ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो अगर हम अपर साइडबैंड की बात कर रहे हैं तो SSB SC के लिए, ठीक है, टोटल पावर क्या है वैसे तो आपको फॉर्मूला बता दिए, पर कहां से निकलता है फॉर्मूला वो देख लीजिए। तो क्या होता है Vm/√2, ये हो गया आपका Vm है आपका ACAM/2 और अपॉन √2। ठीक है, और पावर क्या होती है आपकी, ये तो RMS वैल्यू आ गई, RMS वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो याद रहेगा आपका AC स्क्वायर MA AC स्क्वायर AM स्क्वायर, एक मिनट, ये तो जनरलाइज्ड फॉर्मूले के लिए है। अगर यहाँ पर क्या लिखा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया होगा, ठीक है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया होता तो आपका जो पहला वाला फॉर्मूला था जो आपका क्या है DSB SC सिग्नल के लिए निकला था, तो वहां से आप देखिए यहां से क्या आएगा AM स्क्वायर आ जाएगा सिंपल। पर अगर आप नॉर्मल फॉर्मूला लेंगे जहां पर हमारा क्या होता है MA cos ओमेगा MT होता है साइन इसके लिए AM सिग्नल के लिए, तो यहां पे आ जाएगा आपका MA। तो ये फॉर्मूला आता है आपका AC स्क्वायर MA स्क्वायर डिवाइड बाय 8। ठीक है, और एक बार रिलेशन डायरेक्टली याद रखिए कि
कि जो SSB SC सिग्नल के लिए रिक्वायर्ड पावर होती है वो जस्ट हाफ होती है एज कंपेयर टू DSP SC, क्योंकि सिग्नल ही हमारा कितना ट्रांसमिट हो रहा है, हाफ सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये था आपका क्या, पावर ऑफ SSB SC। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर सेविंग इन SSB SC। जो सिंगल साइड में सप्रेस कैरियर था, जब आपका क्या है सिर्फ एक साइड में ट्रांसमिट किया गया, तो उस केस में आपकी पावर कितनी सेव हो रही है। ठीक है, तो टॉपिक है आपका पावर सेविंग ऑफ SSB SC। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड के केस में बताया टोटल पावर क्या होती है, PT = AC² 2 1 + MA² 2। ये तो हो गया किसके लिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ऐसे SSB SC के लिए कितना आता है, टोटल पावर PT' = AC² MA² / 8। इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, ये आपका पहला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर, टोटल पावर, और नेक्स्ट है आपकी साइडबैंड सिग्नल की पावर। ठीक है, ये आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर, और ये है SSB। तो अब पावर सेविंग निकाल सकते, पावर सेविंग कितना आ जाएगा, पावर सेविंग इक्वल्स टू टोटल पावर ऑफ AM। ठीक है, तो PT - PT' जैसा मैं DSP SC के केस में निकाला था अपॉन टोटल पावर। ठीक है, तो याद आएगा आपका ये है AC² 2 1 + MA² 2। ठीक है, और इसमें से माइनस करना है आपको SSB SC की पावर, दैट इज AC² MA² / 8। ठीक है, और टोटल पावर आपकी क्या है, ये वाला है, तो ये आ गया आपका AC² / 2, और अंदर आ गया आपका 1 + MA² / 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर परसेंटेज में निकालें तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिए, 100% ये जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा दोनों साइड से, ये दोनों पार्ट में से AC² 2 कॉमन ले लेते हैं और वो नीचे कट जाएगा, तो याद रहेगा आपका 1 + MA² 2 माइनस MA² 4। ठीक है, डिवाइड बाय 1 + MA² 2। ये इतना आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर का आपका नोट हो चुका होगा। ये आपका परसेंट पावर सेविंग, परसेंट पावर सेविंग। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको कुल मिला के, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2MA² / 4 माइनस MA² / 4, तो ये आ जाएगा 1 + MA² / 4 डिवाइडेड बाई 1 + MA² / 2 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यह जाता है आपका परसेंट पावर सेविंग। ठीक है, तो 100% मॉड्यूलेशन, अगर 100% मॉड्यूलेशन बोला हुआ है दैट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स = 1। जब भी क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया हो, 100% मॉड्यूलेशन बोला गया हो, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको 1 लेना है। ऐसे अगर मैंने बोला हुआ होता कि 63% मॉड्यूलेशन, तो यह आ जाता आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स MA = 0.63। ठीक है, तो इन चीज़ों में कंफ्यूज ना हो, 100% बोले इसका मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 है आपका। ये नोट करें, फिर इसको आगे चलते हैं। तो अब MA की वैल्यू 1 रखें तो यह आ जाएगा आपका 1 + 1/4 डिवाइडेड बाई 1 + 1/2। दिस इंप्लाइज
5/4 मल्टीप्लाई में 100 चल रहा है भैया, एंड 2/3। तो ये आ जाएगा आपका कुल मिला के, इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये आता है 83.33%। ठीक है, तो SSB SC के केस में जो पावर सेव होती है वो कितनी होती है? 83.33% पावर सेव होती है। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया था परसेंट पावर सेविंग, टोटल पावर माइनस SSB SC की पावर अपॉन टोटल पावर। टोटल पावर किसके लिए? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए है। तो इसका मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के केस में जितनी पावर लगती है उसका 83.33% पावर सेव होती है किसमें? SSB SC में। ठीक है, अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि जो सबसे कम बैंडविड्थ और सबसे कम पावर रिक्वायरमेंट होती है वो किस मॉड्यूलेशन सिस्टम के लिए या किस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो वो होता है आपका SSB SC, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ठीक है, यहां से ये स्टार्ट किया था, इसमें से क्या किया, ये आपका फाइनल कितना आया था? 83.33%। ठीक है, ऐसे ही जब हमने DSB SC के केस में कैलकुलेट किया था तो DSB SC के केस में आया था आपका जो परसेंट पावर सेविंग आया था वो कितना आया था? 66.66% आया था। नेक्स्ट है आपका जनरेशन ऑफ SSB SC सिग्नल। जनरेशन ऑफ SSB SC। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है कि सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर सिग्नल जो SSB सिग्नल होता है आपका, वो जनरेट कैसे होता है? तो दो टेक्निक है आपकी। पहली टेक्निक है फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड। फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड, ठीक है, जिसको फिल्टरिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, पहला आपका फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड या फिल्टरिंग मेथड। सेकंड आपका फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड, ठीक है, जिसको फेजिंग मेथड भी बोलते हैं। तो दो टेक्निक है आपकी SSB SC सिग्नल को जनरेट करने की, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड एंड फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। ठीक है, इनको डिटेल में लेके चलते हैं आगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो ये नोट कर लें, दो टाइप की टेक्निक, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन एंड फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। तो पहला टेक्निक है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड। तो पॉइंट दिखा रहे हैं, आप फटाफट साथ साथ नोट करते रहें। पहला है फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका, इन फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड फर्स्टली the DSB SC signal is generated by ordinary। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड में DSB SC सिग्नल का जनरेशन करते हैं। और आप लोगों को पता है कि DSB SC सिग्नल का जनरेशन किससे होता है, लास्ट क्लास में बताया भी था, बैलेंस मॉडुलर से होता है। ठीक है,
तो बैलेंस मॉड्यूलेटर से होता है। तो DSP-SC सिग्नल इज जनरेटेड बाय ऑर्डिनरी बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर और प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड में कि नॉर्मल आपका डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर सिग्नल जनरेट कराया जाता है किससे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल से, DSP-SC सिग्नल या आपका नॉर्मल मैसेज सिग्नल से DSP-SC सिग्नल जनरेट कराया जाता है, जो कहां से जनरेट होता है आपका किसी बैलेंस मॉड्यूलेटर या प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से जनरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब जैसे हमें पता है कि दिस DSP-SC सिग्नल, हमें पता है क्या होता है DSP-SC सिग्नल में अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों होते हैं। तो दिस DSP-SC सिग्नल कंटेन्स बोथ अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। ठीक है, इस DSP-SC सिग्नल में क्या होता है, दोनों साइड बैंड होते हैं और कैरियर क्या हो गया होता है आपका सप्रेस हो गया होता है विद सप्रेस्ड कैरियर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या करना है फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड में कि आपको DSP-SC सिग्नल जनरेट करवाना है, जो कहां से जनरेट होता है आपका बैलेंस मॉड्यूलेटर से जनरेट होता है। इस बैलेंस मॉड्यूलेटर से जनरेट होने के बाद जो DSP-SC सिग्नल होता है वो कैसा सिग्नल होता है जिसमें अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड तो होते हैं बट कैरियर सिग्नल नहीं होता है। तो ये दोनों पॉइंट नोट करें। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखवा रहे हैं, टॉपिक चल रहा है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड। ठीक है, जिसको आप फिल्टरिंग मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आफ्टर जनरेशन ऑफ DSP-SC, आफ्टर जनरेशन ऑफ DSP-SC this signal is passed through a बैंड पास फिल्टर। ठीक है, क्या होता है जब DSP-SC सिग्नल जनरेट हो जाता है तो उसको पास करवाते हैं कहां से, बैंड पास फिल्टर से। और बैंड पास फिल्टर एक ऐसा फिल्टर होता है जो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को तो पास करता है जो आपने डिफाइन की है, एक्सेप्ट दैट फ्रीक्वेंसी रेंज, या उस फ्रीक्वेंसी रेंज को छोड़ के क्या करता है सारे सिग्नल को स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो इसने बोला कि सिग्नल इज पास थ्रू अ बैंड पास फिल्टर which only passes a single side band, that is either of upper side band or lower side band। ठीक है, कि क्या होता है ऐसा बैंड पास फिल्टर लगाया जाता है जो क्या करता है सिर्फ एक साइड बैंड को ट्रांसमिट करता है, या तो अपर साइड बैंड होगा या तो लोअर साइड बैंड होगा। ठीक है, बैंड पास फिल्टर स्टॉप्स द साइड बैंड दैट्स फ्रीक्वेंसी इज out of range of बैंड पास फिल्टर। ठीक है, क्या करता है कि इसमें अब करना क्या आपको कि ऐसा सिग्नल जब आपका DSP-SC सिग्नल जनरेट हो जाता है तो इसको एक ऐसे बैलेंस बैंड पास फिल्टर से पास कराया जाता है
जो सिर्फ आपका या तो अपर साइड बैंड ट्रांसमिट करेगा या लोअर साइड बैंड ट्रांसमिट करेगा, वो डिपेंड करता है कि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी रेंज किस तरीके से दी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोला कि बैंड पास फिल्टर स्टॉप्स द साइड बैंड फ्रीक्वेंसी विच इज आउट ऑफ रेंज ऑफ बैंड पास फिल्टर। तो बोलने का मतलब क्या है कि बैंड पास फिल्टर के लिए क्या होती है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जिसके सिग्नल को क्या करता है, वो पास करता है। तो जितनी जितनी फ्रीक्वेंसी आपके बैंड पास फिल्टर की डिफाइन होगी वो साइड बैंड आपका ट्रांसमिट हो जाएगा, और उसके अलावा जो दूसरा साइड बैंड होगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा या एटेन्यूएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक था। अब जो पॉइंट आते हैं वो ज्यादा मेन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इस तरीके का बैंड पास फिल्टर होता है वो क्या होता है, बनाना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। ठीक है, द डिजाइनिंग ऑफ this type of band pass filter is critical। ठीक है, इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज रखना कि वो एक साइड बैंड को पास करे दूसरे को पास ना करे, इस टाइप का बैंड पास फिल्टर बनाना क्या होता है, क्रिटिकल होता है। सो देयर आर कंसीडर्ड some limitations on frequency of message signal and carrier signal। तो बोलने का मतलब क्या है कि इस टाइप का बैंड पास फिल्टर बनाना क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, क्रिटिकल होता है। तो बैंड पास फिल्टर तो इतना शार्प बनाया नहीं जाता है या इतना आइडल बनाया नहीं जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो आपका मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और जो आपका कैरियर सिग्नल है उनकी फ्रीक्वेंसीज में क्या कर देते हैं, कुछ लिमिटेशंस कर देते हैं कि जिससे क्या हुआ आपका, कि जो आपका बैंड पास फिल्टर के बाद आउटपुट आए वो कैसा सिग्नल आए, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल आए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लें फटाफट। नेक्स्ट है इसका ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से वर्क करता है। तो जो हम लोगों ने कहा वो कैसा होता है, ये आपका क्या हो गया, मैसेज सिग्नल। ठीक, ये जाता है कहां पर, बैलेंस मॉड्यूलेटर पर। ठीक है, जिसपे एक इनपुट क्या होता है आपका मैसेज सिग्नल होता है और दूसरा इनपुट होता है आपका कैरियर सिग्नल। ठीक है, इसको पास कराते हैं कहां से, फिर बैलेंस मॉड्यूलेटर का आउटपुट यहां से क्या आएगा, मैसेज सिग्नल है, कैरियर सिग्नल, बैलेंस मॉड्यूलेटर का आउटपुट आएगा आपका DSB SC सिग्नल। ठीक है, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल। इसको पास कराते हैं बैंड पास फिल्टर से। ठीक है, और जो आउटपुट आपका सिग्नल आता है वो आता है सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड। अब नेक्स्ट टेक्निक पे चलते हैं, फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड।
नेक्स्ट टेक्निक है आपकी एसएसबी सिग्नल को जनरेट करवाने की फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। ठीक है, फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। तो फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड का पहले इसका ब्लॉक डायग्राम दिखा देते हैं किस तरीके से होता है। ये आपका मैसेज सिग्नल (90 डिग्री फेज शिफ्ट, या आप बोल सकते हैं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यह आ गया बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर M1। ठीक है, यह आ गया आपका कैरियर ऑसिलेटर। ठीक, कैरियर ऑसिलेटर से एक सिग्नल यहाँ पे जाता है, ठीक है, और एक सिग्नल जाता है आपका यहाँ पे भी एक लगा हुआ होता है आपका 90 डिग्री फेज शिफ्टर, और ये मिलके जाते हैं आपके बैलेंस मॉड्यूलेटर 2 पे। ठीक है, और इसके बाद जो दोनों बैलेंस मॉड्यूलेटर से डीएसपी सिग्नल जनरेट होता है वो जाता है आपका एडर पे। ठीक है, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये कैरियर सिग्नल इस तरीके से यहाँ, फिर ये यहाँ, ये यहाँ। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ। तो ये आपका फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम बना ले, फिर इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले क्या आपका मैसेज सिग्नल है जो क्या किया गया है, दो जगह ट्रांसमिट किया गया है, पहले बैलेंस मॉड्यूलेटर पर और दूसरे बैलेंस मॉड्यूलेटर पर। इसको चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं आप। जो इनपुट होता है वो नॉर्मली कहाँ होता है, बैलेंस मॉड्यूल। तो यहाँ पर से एक मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट किया, ठीक है, उसके बाद क्या है 90 डिग्री फेज शिफ्ट ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो कहाँ अप्लाई कर दिया, बैलेंस मॉड्यूलेटर को। और बैलेंस मॉड्यूलेटर का दूसरा इनपुट क्या है आपका, कैरियर सिग्नल है। ठीक है, पहले वाले बैलेंस मॉड्यूलेटर के लिए M1 के लिए जो कैरियर सिग्नल है वो विदाउट फेज शिफ्ट है, और M2 के लिए क्या है आपका 90 डिग्री फेज शिफ्ट या हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेटेड सिग्नल है। ठीक है, दोनों जगह से बैलेंस मॉड्यूलेटर से क्या होगा आपका DSB SC सिग्नल जनरेट होगा। ठीक है, एक यहाँ से जनरेट होगा और एक यहाँ से जनरेट होगा, नीचे वाले से। दोनों को क्या कराना है, ऐड कराना है, और यहाँ से एडर से आपका आउटपुट निकलेगा SSB SC सिग्नल। ठीक है, जो आपका आउटपुट आएगा वो SSB SC आएगा। अब कैसे काम करता है ये इसके बारे में डायरेक्ट देखें कि क्या है आपका। सबसे पहले मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट होता है। मैसेज सिग्नल होता है आपका MT = AM cos ओमेगा MT। ठीक है, ये आपका मैसेज सिग्नल होता है। कल भी आपको बताया था कि cos थीटा का अगर मैं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये होता है आपका साइन थीटा। ऐसे ही अगर साइन थीटा का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म बोल रहे हैं तो ये होता है आपका माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब क्या कहा कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म लेना है या 90 डिग्री फेज शिफ्ट करना है। तो यहां से आ रहा था आपका मैसेज सिग्नल क्या है आपका AM cos ओमेगा MT। तो cos का होता है साइन, तो इसका मतलब यहां से जो इसके बाद जो आउटपुट सिग्नल आएगा वो क्या आएगा AM sin ओमेगा MT। ठीक है, और कल भी आपको जब सिंगल साइड बैंड का एक्सप्रेशन बता रहे थे तो AM sin ओमेगा MT इसको डिनोट करते हैं आपका M कैप T से। ठीक है, ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेटेड वर्जन ऑफ मैसेज सिग्नल MT। ठीक, ऐसे ही आप कैरियर की बात करते हैं अगर, तो कैरियर ऑसिलेटर है, कैरियर सिग्नल जनरेट कर रहा होगा। तो कैरियर सिग्नल आपका नॉर्मली क्या होता है AC cos
ओमेगा सी टी। ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट में तो नॉर्मल जा रहा है तो यहाँ क्या जाएगा ए सी कॉस ओमेगा सी टी जाएगा। नीचे वाले बैलेंस मॉड्यूलेटर में क्या हो रहा है 90 डिग्री फेज शिफ्ट, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पर ए सी साइन ओमेगा सी टी। तो ये भी कल आपको बताया था कि ए सी अगर ये साइन आ रहा है तो ये क्या होता है सी कैप टी। ठीक है, क्या है ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरियर सिग्नल सी टी। ठीक, तो अब ध्यान से देखें वो कह रहा है कि यहां से मैसेज सिग्नल आया था, ये नॉर्मल मैसेज सिग्नल, यहां से नॉर्मल कैरियर सिग्नल, तो आउटपुट क्या आएगा आपका जैसे डीएसपी-एससी का आता ही था एम टी इंटू सी टी, या आप देख भी सकते हैं कि क्या है ए एम कॉस ओमेगा एम टी और दूसरा क्या है ए सी कॉस ओमेगा सी टी। तो ये एम टी हो गया, ये सी टी हो गया। ऐसे अगर मैं नीचे वाले बैलेंस मॉड्यूलेटर की बात करूं तो एक इनपुट आ रहा है इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेटेड वर्जन ऑफ मैसेज सिग्नल दैट इज एम डैश टी या एम कैप टी। ठीक है, और ऐसे ही यहां से कैरियर सिग्नल भी आ रहा है कैसा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेटेड वर्जन दैट इज सी कैप टी। दोनों का ऐड कराएंगे तो एसएसबी एससी का जो आउटपुट आएगा, ठीक है, अगर ऐड कराएंगे दोनों को तो क्या आएगा आपका एसएसबी एससी, या आप बोल सकते हैं आउटपुट ऑफ एडर। यहां पर इस सर्किट के एडर के लिए जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ऊपर से सिग्नल आ रहा है आपका एम टी सी टी, ठीक है, नीचे से आ रहा है आपका एम कैप टी और सी कैप टी। तो कल के आप एक्सप्रेशन में देखें अपने जो आपके एसएसबी एससी के एक्सप्रेशन लिखाए थे, वहां एक्सप्रेशन आया था कि 1/2 एम कैप टी एम टी सी टी प्लस माइनस एम कैप टी सी टी। ठीक है, तो 1/2 तो कांस्टेंट था, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट के लिए हमने 1 ले रखा है, तो ये सिग्नल बचा है आपका एम टी सी टी इंटू एम कैप टी सी टी। तो कल भी बताया था कि अगर इन दोनों के बीच में ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेटेड वर्जन के बीच में और नॉर्मल सिग्नल के बीच में प्लस साइन आया है, इफ दिस इज पॉजिटिव, आप कल की लेक्चर देख सकते हैं, तो इफ दिस इज पॉजिटिव तो ये कौन सा साइड बैंड होगा, ये होगा आपका लोअर साइड बैंड। तो इसका मतलब इस टाइम पे जो हमने इस सर्किट के हिसाब से, जो सर्किट अभी मैंने बनाया है, इस सर्किट के हिसाब से जो हमने इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की है वो कहां से ट्रांसमिट की है, लोअर साइड बैंड से ट्रांसमिट की है। ठीक है, ऐसे ही अगर ये क्या होता माइनस होता, ये नेगेटिव होता, तो हमारा सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहा होता वो कहां से होता, अपर साइड बैंड से होता। ठीक है, कल भी एक्सप्रेशन आपको दिखाए थे कि जो आपका किसका एसएसबी एससी का एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था 1/2 एम टी, जो लास्ट एक्सप्रेशन आपको लिखाया था कल के लेक्चर में आप देख सकते हैं, प्लस माइनस एम कैप टी इंटू सी कैप टी। ठीक है, ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेटेड वर्जन थे, तो अगर प्लस आता था तो ये होता था आपका लोअर साइड बैंड, और माइनस आता है बीच में अगर तो ये होता है आपका अपर साइड बैंड। तो यहाँ पर जैसा आपको क्या है प्लस आया है, तो इसका मतलब क्या है, ये आ गया आपका आउटपुट सिग्नल। तो जो सिग्नल यहाँ पर जनरेट हुआ है, ठीक है, ये सिग्नल जो ट्रांसमिट हुआ है एसएसबी एससी सिग्नल, जो सिंगल साइड बैंड सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है वो किससे ट्रांसमिट हुआ है, लोअर साइड बैंड से ट्रांसमिट हुआ है। तो ये आपका फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड, इसमें बेसिकली इसको फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड बोलने का मतलब क्या है कि एक मॉड्यूलेटर पे तो आपका, एक बैलेंस मॉड्यूलेटर पे तो आपका नॉर्मल मैसेज सिग्नल और नॉर्मल कैरियर सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है, जबकि दूसरे बैलेंस मॉड्यूलेटर पे क्या है 90 डिग्री के फेज शिफ्ट पे दोनों सिग्नल क्या करे जाते हैं, ट्रांसमिट कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके जनरेशन ऑफ एसएसबी एससी सिग्नल, चाहे वो फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड हो जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर बैंड पास फिल्टर डिजाइन कर रहे हैं जिसमें क्या है वो एक सिग्नल को तो पास कर रहा है जो, या एक साइड बैंड को पास कर रहा है और दूसरे साइड बैंड को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो जैसे एक लाइन लास्ट में लिखाई भी थी कि इस टाइप का साइड बैंड या इस टाइप का बैंड पास फिल्टर बनाना क्या होता है, थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में ही कुछ लिमिटेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे क्या हो कि जो आपका बैंड पास फिल्टर से पास होने के बाद सिग्नल आए वो क्या हुआ आपका एसएसबी एससी या सिंगल साइड बैंड सिग्नल हो। ठीक है, दूसरी मेथड है आपका फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। इसमें क्या है कि जो आपका मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल है उसको एक बार एक बैलेंस मॉड्यूलेटर से तो नॉर्मली ट्रांसमिट करना है और दूसरे से 90 डिग्री के फेज शिफ्ट पे ट्रांसमिट करना है। ठीक है, दोनों का ऐड होके, एक बात ध्यान रखें कि जो एडर पे जो आउटपुट आता है वहां पे चाहे तो आप लाइन नोट भी कर सकते हैं कि जो एडर का आउटपुट आता है वो क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है एक साइड बैंड को और ट्रांसमिट करता है सिंगल साइड बैंड को। ठीक है, एडर आपका बेसिकली क्या करता है, एक साइड बैंड के क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है और सिंगल साइड बैंड को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। तो जैसा हमारा ये जो ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है, एडर के हमने दोनों साइन पॉजिटिव लिए हैं, तो क्या है बीच में पॉजिटिव आया है, इसका मतलब हमारा क्या है, ये लोअर साइड बैंड से ट्रांसमिशन है।
तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं अपनी, नेक्स्ट इसके बाद का हम कल देखेंगे। तो आज के लिए यहीं पर धन्यवाद।